हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप सभी का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कराने के लिए हम जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस जो है मिलेंगी। और सबसे पहले जो है क्लास 10th का यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट बता देता हूँ मैथ्स का, क्योंकि ब्लूप्रिंट जाने बिना आप अपनी तैयारी को अंजाम नहीं दे सकते। तो ये जो हमारा पहला क्लास है, यहाँ मैं ब्लूप्रिंट को डिस्कस करूँगा, फिर बोर्ड में ऑन बोर्ड मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊँगा हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज, और हमारा स्ट्रेटजी भी बताते रहूँगा कि हम सबसे पहले कौन से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आए और अच्छे मार्क्स भी आए। क्लियर? तो देखिए, ब्लूप्रिंट जो है 2024-25 के लिए यहाँ पे जो दिया गया है उसकी बात करते हैं, किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो गणित का पेपर होना है, मैथ्स का पेपर होना है, 75 मार्क्स का होगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात करें जो सीजी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो सीजी बोर्ड आत्मानंद में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी सेम क्लास रहेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको हमारे साथ ज़रूर रहना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। और सबसे पहले जो है आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ब्लूप्रिंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 75 नंबर का पेपर होगा आपका बोर्ड पेपर, और 3 घंटे आपको समय मिलेंगे। प्री बोर्ड भी जल्दी आने वाला है, इसलिए सब तैयारी एक साथ होती जाएगी आपकी, अगर आप ये जो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और साथ ही साथ हमारे क्लास को ज्वाइन करते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो देखिए 75 अंक आपको मिलेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। और आप जो है सबसे पहले ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझिए। देखिए, पहला जो यूनिट है वो है बीजगणित का, अलजेब्रा का। अलजेब्रा जो बीजगणित का यूनिट है, जो कुल आपको 20 अंक देने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से 5 तक, याद रखिएगा, अध्याय 1 से 5 तक यहाँ पे बीजगणित में, अलजेब्रा में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस यूनिट के अंदर, इस इकाई के अंदर 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर हैं, समझ रहे ना। और उस 5 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 20 अंक मिलेंगे। और किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो 1 अंक के आपको 4 प्रश्न दिखाई देंगे, 2 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न और 6 अंक का 1 प्रश्न आपको मिलने वाला है बीजगणित अलजेब्रा से। तो ये देखिए, ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से जैसा मेंशन किया गया, जैसा बताया गया है बोर्ड के द्वारा, बस वैसा ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो सेम टू सेम जो है प्लानिंग आपको करना है कि हाँ भाई, यहाँ मुझे 1 अंक के 4 प्रश्न मिलेंगे, 2 अंक के मिलेंगे, 3 अंक के मिलेंगे, 6 अंक के मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेटजी आपका बिल्कुल तगड़ा बनेगा, और किस तरह के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है वो भी आप टारगेट बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए, बीजगणित का बात समझ आ गया। बीजगणित अलजेब्रा से कितने नंबर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। ये रहा प्रारूप, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला जो आपको दिख रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जो अध्याय जो है 6 और 7 है। अध्याय 6 और 7 मतलब चैप्टर 6 और 7, ठीक है, जो यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं, इकाई 2 के अंतर्गत आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ से कुल आपको 8 अंक 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आप देखिएगा 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 6 अंक का, 5 अंक का कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक का भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस इकाई से। तो क्लियर हुआ, ठीक है। अगला जो इकाई है वो है वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है। यहाँ पे देखिएगा 3rd जो इकाई है, तीसरा इकाई है, और इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है वो मैं अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। हर एक चैप्टर में कौन कौन से जो है चीज़ों को पढ़ना है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा आखिरी तक, ठीक है। तो वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ना है, कुल 7 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे, जी हाँ, 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न जो 1-1 अंक के रहेंगे, और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, और इसमें अथवा मिलना तय है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आया, ठीक। इसी तरह से आगे आते हैं, जब चौथा इकाई, चौथा यूनिट आपको दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। और यहाँ से आपको कुल 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। कुल 10 अंक चौथा इकाई से मिलेगा, जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10, चैप्टर 9 एंड 10 पढ़ना है, अध्याय 9 और 10, इन दोनों को मिला करके इकाई नंबर 4 बना है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ से 10 अंक मिलेंगे, जिसमें आप देखिएगा 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 6 अंक के 1 प्रश्न, मतलब एक बड़ा प्रश्न मिलेगा आपको 6 अंक का। और यहाँ भी अथवा आपको दिखाई देगा, अथवा रहेगा। इंटरनल ऑप्शन जो मिलता है ना आपको, या तो ये बनाओ या तो वो मिलने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं 5वीं इकाई में। 5वां इकाई जो 5वां यूनिट है वो ज्यामिति, ज्योमेट्री का, जिसमें से आपको कुल 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और चैप्टर नंबर 11,
12 और 13, मतलब 3 चैप्टर है, 11, 12 और 13 अध्याय को मिला करके ये इकाई बना है ज्यामिति, ज्योमेट्री, और कुल 12 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे। प्रारूप क्या रहेगा, 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 5 अंक का 1 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। क्लियर है, 5 इकाई तक समझ आ गया। आगे देखिए, छठवां इकाई आपको दिखाई दे रहा होगा, गणितीय कथनों की जांच। अब गणितीय कथनों की जांच जो है कुल 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत एक ही अध्याय है, एक ही चैप्टर है। वो चैप्टर है कौन सा, चैप्टर 14। 14वां अध्याय जो है वो आपका गणितीय कथनों की जांच है, जहाँ 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछेगा। कुल मिला के 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, 7वां अगर बात करें तो क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में देखिएगा आप कुल 8 अंक आपको मिलने वाला है। क्षेत्रमिति कुल 8 अंक के लिए रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ चैप्टर जो है 15 केवल और केवल 15 अध्याय आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्षेत्रमिति 8 अंक के लिए। ठीक है, क्षेत्रमिति में आप देखिएगा मेंसुरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ 8 अंक के 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। 3 तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रारूप यही रहेगा कि 1 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा यहाँ से क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से। ठीक है, जहाँ हम एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं, क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं इस अध्याय में। ठीक है, यहाँ समझ आ गया 8 अंक के क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाएंगे। आखिरी जो आपका इकाई है वो है सांख्यिकी का। ठीक है, सांख्यिकी आपको यहाँ लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, 8वां इकाई है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे आप देखिएगा डाटा एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 16, एक ही चैप्टर है यहाँ, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न मिलेगा आपको। तो सांख्यिकी भी समझ आ गया। टोटल आपको 8 इकाई और 16 अध्याय पढ़ने हैं। टोटल अगर यूनिट की बात करें आपको गणित में, मैथ्स में, क्लास 10th में अगर आप हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 8 यूनिट है। और अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, किस इकाई में कितने चैप्टर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। ठीक है, तो शुरू से मैंने बताते आया, ये रहा। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, बता दिया किस तरह से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के बनेंगे, कैसा प्रारूप रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं चैप्टर एक बार पूरा डिटेल से कि किस चैप्टर में कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो देखिए, जो यूनिट नंबर 1 है जिसमें मैंने कहा था कि 5 अध्याय आएंगे, 5 चैप्टर आएंगे। 5 चैप्टर में एक पॉलिनोमियल बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 चर का द्विघात समीकरण, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को भी पढ़ना है और रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात को पढ़ना है। टोटल 5 चैप्टर हैं आपके पास। ठीक है, पाँचों के 5 चैप्टर आपको अच्छे से करना है। यूनिट नंबर 1 का है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर बच्चों का, क्योंकि ये शुरू से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से जब स्कूल ओपन हुआ था तब से जो है आपने ये जो है चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। हम जो यहाँ क्लास स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, हमारा जो क्लास आएगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, जो कि हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में देंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल में जब हम क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपको यहाँ यूनिट 2 से मैं स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 में 5 चैप्टर है, 20 अंक के क्वेश्चन है। यूनिट 2 में सीधा सीधा आपको 2 ही चैप्टर मिलेंगे और ज़बरदस्त आपको आसान रहेगा इसको समझना। तो जिनको भी गणित से डर लगता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे में पूरे नंबर, टारगेट यही है, 75 आउट ऑफ 75 आपको लाना है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी से मैं पढ़ाते जाऊँगा, बस आपको नोटबुक लेके बैठना है और जो मैं क्लास में कराते जा रहा हूँ बस आपको करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल सब मैं करा के आपको रख दूंगा और एक भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ग्राफ, आलेख, इसी को हम पहले पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर पहले पढ़ेंगे जो कि इकाई नंबर 2 में है। ठीक है, इकाई नंबर 2 पढ़ने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इकाई नंबर 2 से आपको 8 अंक मिलेंगे, डायरेक्ट 8 अंक आपको मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका 8 अंक चैप्टर 6 और 7 से। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो क्लास करूँगा कहाँ से करूँगा, समझ आ गया। ठीक है, इकाई 2 से, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आलेख से। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो इकाई है जिसके अंतर्गत एक ही अध्याय मैंने बताया था वो है बैंकिंग एंड कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, बैंकिंग एवं कराधान। उसके बाद देखिएगा चौथा जो इकाई है उसमें 2 अध्याय हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वसीम समीकरण, जिसमें इंग्लिश में जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 जो हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी। यहाँ चौथा जो इकाई है इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं।
5वीं इकाई के अंतर 3 अध्याय हैं, 11, 12 और 13 मैंने बताया। ठीक है, अब ये 11, 12, 13 में क्या पढ़ना है, देखिए सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ना है आपको, ज्यामितीय आकृतियों में जो समरूपता होती है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सर्कल्स एंड टेंजेंट्स, वृत्त एवं उनकी स्पर्श रेखाएं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो 13वां अध्याय उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्यामितीय रचना, जो रचना वाला क्वेश्चन आता है ना, रचना करो, वो क्वेश्चन आपको यहाँ करने को मिलेंगे 13 अध्याय में। तो इकाई नंबर 5 में 3 अध्याय 11, 12, 13 मैंने बता दिया कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए 6, 7 और 8 इकाई को, जिसमें एक एक अध्याय है। ठीक है, तो 14 अध्याय आपको मिलेगा गणितीय कथनों की जांच, जो 4 अंक का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बहुत आसान है भी, लेकिन मैंने कहा यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताते जाऊँगा कौन सा यूनिट उसके बाद करेंगे कवर, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका सिलेबस भी कवर होते जाएगा। स्कूल में आपने जो पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बस यहाँ आपका रिवीजन होते जाएगा और कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, ये बात की गारंटी मैं यहाँ देता हूँ। आपको बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बच्चे जो है देखते नहीं है या पढ़ते नहीं है, तब दुख होता है। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शेयर करने अपने दोस्तों तक, ताकि थोड़े ज़्यादा बच्चे भी जुड़े तो अच्छा रहे। ठीक है, अब आगे देखिए 15वां अध्याय जो है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, 15वां अध्याय में। और 16वां जो दिख रहा है आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको 16 अध्याय मैंने बता दिया कौन कौन सा अध्याय है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये भी मैंने बता दिया। यूनिट नंबर 2 मतलब 6वां और 7वां अध्याय हम पहले पढ़ेंगे। 6वां अध्याय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद 7वां अध्याय आपको आलेख में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट का डिस्कशन यहाँ पे करा दिया इस वीडियो में। ठीक है, इसके जस्ट बाद से आपको जो वीडियो मिलेंगी वो आपकी क्लासेस रहेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का। ठीक है, वो क्लास 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ जितना भी वीडियो डला है 1 by 1 आप वॉच करते जाइएगा, देखते जाइएगा, और पूरा आपका तैयारी होते जाएगा। नोट्स बनाते रहना है, आपको एक कॉपी रख लेना है, चाहे रफ कॉपी ही क्यों ना हो, रफ कॉपी मतलब जो रफ पेज आता है वो वाला कॉपी, और सेपरेट मैथ्स जो लिखना है, जो मैं यहाँ आपको ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बस वही आपको लिखना है और कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं डालना है, जिससे क्या होगा आपका ये सेपरेट कॉपी बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा, 10th का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, क्लास 10th मैथ्स का। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास से मैं जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 2 तैयार होके आइएगा। ठीक है, वीडियो डलते जाएगा आपके पास और नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, अगर आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तब। ठीक है, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इतना जो है बेनिफिशियल जो है आपको चीज़ें मिलेंगी, जो आपके बेनिफिट होंगे, इससे बहुत बेनिफिट होंगे। ठीक है, आपको बस जुड़े रहना है। ठीक है, और जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा प्यारे बच्चों।